ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः नवमी बुधवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो अब भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वां 12वां और 13वां श्लोक देखा जा चुका, ठीक है। और उसमें हमको ये पता चला कि भगवत गीता में भगवान हमको देह और देही, ये दोनों शब्द आपने सीख लेने हैं। देह और देही, देह और देही का विवेक करवा रहे हैं, ठीक है। विवेक अर्थात इन दोनों के बीच में भेद देखना, देह किस प्रकार का है और देही किस प्रकार का है। तो हमने ये जाना है कि देही देहों की उत्पत्ति और विनाश में अविक्रिय, ठीक है, तो अविक्रिय रहते हैं, ठीक है, और उनका विकार नहीं होता है। तो अब ये इसलिए देही जो है वो नित्य है। तो ये बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किस आधार पे कहा गया है। कि हमने ये देखा कि देही जो है वो देह की तीनों अवस्थाएं, अर्थात युवावस्था और पहले बचपन अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और विनाश में देही की उत्पत्ति और विनाश नहीं होती। तो देही उत्पत्तिशील विनाशशील नहीं है, ये हमको समझ में आ गया। और इससे हमें क्या लाभ हुआ, इसका फल ये हुआ कि आत्म विनाश निमित्त मोह की निवृत्ति हो गई। अर्थात हमें जो इस प्रकार का अज्ञान था कि देह की उत्पत्ति से हमारी उत्पत्ति है और देह के विनाश से हमारा विनाश है, ये भगवान ने दूर कर दिया कि नहीं, देह चाहे उत्पत्ति और विनाशशील है लेकिन देह का देही उत्पत्ति और विनाशशील नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जानने से हमें समझ में आया कि आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण इस प्रकार करती है जैसे आत्मा बचपन को छोड़ के युवावस्था को धारण कर लेती है, फिर युवावस्था को छोड़ के वृद्धावस्था को धारण कर लेती है। इसी प्रकार वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे जन्म में के नए शरीर को धारण करती है। इस प्रकार आत्मा अर्थात देही, जब भी आत्मा शब्द आए तो आपने उसको समझना है देही, क्योंकि आत्मा को सुनते ही हम किसी भूत का कल्पना करने लगते हैं, कोई होगी कोई आत्मा पता नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब आप देही शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप उसी समय कहेंगे देह जिसका है वो देही है, वो अनुभव में है। आत्मा शब्द को कहते ही आपको लगता है कि कोई अनुभव नहीं है, ये तो कोई काल्पनिक भूत है। इसलिए जब आत्मा शब्द आप प्रयोग करें तो उसका अर्थ आपने समझना है देही, ठीक है। तो देही की नित्यता हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात भगवान शंकराचार्य जी ने बताई कि देही की नित्यता तो हमें समझ में आ गई, लेकिन देही का सुख वियोग निमित्त और दुख संयोग निमित्त जो शोक होता है कि सुख के साथ देही जुड़ जाता है और दुख से उसका वियोग हो जाता है, उसको दुख के संयोग होता है और सुख से वियोग होता है। अर्थात
हमारा जो भी हमारा सुख हेतु है, जिससे हमें सुख मिलता है, वो हमसे दूर हो जाता है, और जिससे हमें सुख मिलता है वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए दुख ये हमें शोक का कारण हमारे लिए सदा बना रहे। तो अर्जुन को भगवान ने कहा था कि देही के विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भगवान ने एक ही शोक दूर किया कि देही के विनाश के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान ने अभी तक ये बात नहीं दूर की कि देही को जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है उसके विषय में शोक हम कैसे ना करें। अब भगवान हमारा ये शोक भी दूर करने लगे हैं। तो उसके लिए ये अगला श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। अच्छा जी, तो इसको अब हम शंकर भाष्य में से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा भगवत गीता 10 नंबर भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की, और उसके अभी हम दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका भाष्य भगवान इस प्रकार देते हैं, मात्रा आविहि मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राणां स्पर्शाः स्पर्शात् शब्दादिभिः संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतम उष्णम सुखम दुःखम च प्रयच्छन्ति अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः शब्दादयः मात्राः च स्पर्शाः च शीतोष्ण सुख दुःखदाः। ठीक है, शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुःखम तथा उष्णमपि अनियत रूपम सुख दुःखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम। ठीक है, यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादयः आगमापायिनः आगम अपायशीलाः तस्मात् अनित्या अतः तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व प्रसहस्व तेषु हर्षम विषादम च मा कार्षीहि इत्यर्थः। तो यहाँ तक हम कोशिश करेंगे आज इसको देखें। तो भगवान कहते हैं मात्रा, तो यहाँ पर जो अर्थ है कि मात्रा और स्पर्श, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा और स्पर्श जो हैं वो शीत उष्ण सुख दुख को देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सुख और दुख अर्थात सर्दी गर्मी और सुख और दुख को देने वाले हैं, अब ये भगवान समझा रहे हैं। मात्रा क्या होता है? मात्रा माने आबिहि मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। मात्रा क्या है? शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय जिन इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। तो पहले आप ये बात समझ में आई कि ज्ञान इंद्रियां, उन 5 ज्ञान इंद्रियों को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा क्या है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा शब्द आदि, ठीक है, तो जो 5 इंद्रियां हैं उनके आदि शब्द आदि जाने जाते हैं, इसलिए उनको मात्रा कहते हैं। ठीक है, मेजर, तो मापने वाली, जो मापने वाली हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो अपने शब्द आदि विषयों को मापती हैं, उनको मात्रा कहा। ये समझ में आ गया? तो मात्रा नाम स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगः। अब तो मात्रा स्पर्श जो समास है उसका अर्थ क्या हुआ? मात्राओं के स्पर्श, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों के अपने प्रकाश्य ये देखिए अब पूरा आएगा,
5 जो तो मात्राओं के स्पर्श अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों के अपने प्रकाश्य विषयों के साथ संयोग, कांटेक्ट, ठीक है, उनको जो है कहा कि ये कांटेक्ट जो हैं उनको संयोग कहते हैं। अब समझ में आया? 3 चीज़ें हैं, एक है मात्रा और दूसरा उनके विषय, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका कांटेक्ट, तो इसलिए कहा मात्रा स्पर्श आदयः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदाः। अब हम यहाँ अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ जो हैं इनको कहा मात्रा, ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, श्रोत्र इंद्री, ठीक है, सुनने की इंद्री जो है सेंस ऑफ हियरिंग, फिर स्पर्श की इंद्री सेंस ऑफ टच, रूप की इंद्री सेंस ऑफ साइट, रस की इंद्री सेंस ऑफ टेस्ट, गंध की इंद्री सेंस ऑफ स्मेल। इस प्रकार ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनको मात्रा कहा। और अब है मात्रा स्पर्शा। स्पर्श यहाँ क्या है? तो मात्रा जो है वो अपने विषयों को स्पर्श करती है। तो मात्रा जो है, मात्रा माने इंद्रियां, ये किसको टच करती हैं? ये इनको, तो शब्द को। इसलिए हमारी सुनने की इंद्री, तो इंद्री अलग होती है और इंद्रियों का स्थान जो है ऑर्गन ऑफ सेंसेस अलग होती है, गोलक बोलते हैं। तो ये अच्छी तरह समझना, ये साइंस में इन दोनों का भेद नहीं किया जाता। जो हम स्कूल में साइंस पढ़ते हैं तो हमको कहा जाता है कि ये कान है, कान, त्वचा, आई, टंग, नोज, ये 5 जो हैं ये ही हमारी सेंसेस हैं। लेकिन यहाँ हम जब वेद आधारित शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो स्थान है, गोलक है, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो अलग हैं और उनमें इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो इंद्रियां अलग हैं और गोलक अलग है, ठीक है, अर्थात ऑर्गन्स अलग हैं। तो आँख जो है वो ऑर्गन है, वो अंग है, और उस आँख के अंदर इंद्री पाई जाती है, रूप की इंद्री, चक्षु इंद्री। ये बात समझ में आ गई? एक चक्षु इंद्री है और एक चक्षु गोलक है। आई बॉल है, आई बॉल अलग चीज़ है और सेंस ऑफ साइट अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ साइट जो है ये अपने ऑब्जेक्ट, अपने रूप को व्याप्त होता है, ये उसको स्पर्श करती है। तो ये जब इनको स्पर्श करती है तो आपस में जो स्पर्श निकलता है, कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, ये हो गई इंद्रियां और ये हो गई इनके विषय, और ये दोनों जब मिले तो इनका कांटेक्ट। ये जो है ये कांटेक्ट माने स्पर्श। ये बात समझ में आ गई कि मात्राओं के विषय और इन दोनों मात्रा और विषयों का स्पर्श, ये स्पर्श जो है ये क्या देने वाला है? ये ते शीतोष्ण सुख दुखदाः। ये कांटेक्ट, शीत अर्थात ठंडक, उष्ण गर्मी, सुख और दुख देने वाला है, ठीक है। ते शीतोष्ण सुख दुखदाः शीतम उष्णम सुखम दुखम च प्रयच्छन्ति। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि संसार में जितना भी सुख और दुख हमको मिलता है वो क्या है? वो जब इंद्रियां अपने विषयों को स्पर्श करती हैं तो उन स्पर्शों में से हमको सुख और दुख मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सारा संसार का सुख कहाँ से आता है? इंद्रियों के विषय से। इसको बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रियों का, अपने विषयों का हम तर्पण करते हैं। तो पूरे जीवन हम क्या करते रहते हैं? इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का भोग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको हम जो मॉडर्न साइंस में हमें बताया जाता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है
और ये ऑर्गन ऑफ नॉलेज है, और ये इसमें लाइट जो है इसको स्ट्राइक करती है, इसमें से लाइट आँख में जाती है, और फिर नर्व्स हैं, फिर ब्रेन है। इस प्रकार इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमको। विषय बाहर है और विषय के ऊपर लाइट से इधर जाती है। लेकिन ये हमको समझना है कि ये ऑर्गन और ये ब्रेन, ये नर्व्स, ये सारा स्थूल शरीर है। ठीक है, साइंस केवल स्थूल शरीर को जानती है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब जो है इस सारे को चक्षु इंद्री जानती है। ठीक है, चक्षु इंद्री जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और चक्षु इंद्री के पीछे मन है। मन जो है वो मन हमारा अंतःकरण है। अंदर एक और करण है, ज्ञान का करण। ठीक है, वो उसके दो हिस्से हैं, मन और बुद्धि। संकल्प विकल्प अर्थात ऑल्टरनेटिव्स। जब भी हम किसी विषय को देखते हैं तो हमें उसमें ऑल्टरनेटिव आता है, क्या ये है या वो है, और बुद्धि उस पर निश्चयात्मिका, डिसीशन मेकर। तो अंदर ये डिसीशन होता है। तो ये सारा मिलके तो ब्रेन इत्यादि जो है वो सब स्थूल शरीर में रह जाता है, और ये सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, तो साइंस में कोई सूक्ष्म शरीर नाम की चीज़ नहीं है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों सूक्ष्म शरीर हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर को जानता है। ठीक है, अब ये कैसे माने कि सूक्ष्म शरीर है? आपको देखना है कि आपकी आंखें, आई बॉल इत्यादि जो है, जब उसमें रोग आता है, कुछ भी होता है, तो अंदर की जो इंद्री है वो बताती है कि आँख खराब हो गई है। ठीक है, या आँख ठीक देख रही है। तो इसलिए आँख एक चश्मे के समान है। जैसे हम अपना ग्लासेस, चश्मे को साफ कर लेते हैं तो हम ठीक देखने लगते हैं, उसी प्रकार आई बॉल में डिफेक्ट आता है तो इंद्री बताती है। लेकिन इंद्री जो है वो सूक्ष्म है और उसमें कोई दोष नहीं रहता। डॉक्टर कभी इंद्री को ठीक नहीं करते, डॉक्टर जो हैं वो आई बॉल को ठीक करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि साइंस केवल स्थूल शरीर को जानती है। तो अभी जब भगवत गीता बता रही है तो वो बता रही है कि इंद्रियां जो हैं, तो अब हम देखते हैं कि तो आंखें तो अपने ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं करती। ठीक है, आंखें तो वहीं रहती हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो इस टच को यहाँ नहीं कहा जा रहा। इंद्रियां जो हैं वो अपने विषयों को व्याप्त करती हैं। ये बात समझना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया इसको समझिए कि इंद्रियां जो हैं, ये सारा जगत जो जितना भी जैसे रूप है वो कहाँ है? वो चक्षु इंद्री के अंदर है। सारा शब्द कहाँ है? वो श्रोत्र, सेंस ऑफ हियरिंग के अंदर है। जो इंद्री है वो व्यापक है, और जो इंद्रियों का विषय है वो व्याप्य है। व्यापक माने परवेडर, और व्याप्य माने परवेडेड। इसलिए इंद्रियां जो हैं वो बड़ी हैं, और जो व्याप्य इंद्रियों के विषय हैं वो छोटी हैं। इसलिए तो अब ये आपको व्याप्य व्यापक संबंध समझना है कि ये सारा जगत इंद्रियों के द्वारा व्याप्त है। इसलिए इंद्रियां जो हैं वो आईबॉल्स नहीं हैं। तो ये इंद्रियों को समझना है कि इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है। इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं हैं, इंद्रियों को अनुमान से जाना जाता है। हम ये समझते हैं कि ये आईबॉल्स जो हैं इनको देखने वाला एक इंद्री है जो सदा इसके विकारों को बताती है। अगर ये इंद्री में नहीं होती तो आईबॉल खराब है ये कैसे पता चलता? ठीक है, इसी प्रकार इंद्री के पीछे मन है, वो कैसे पता चलता है? कि मन को हम जानते हैं कि ये मन कभी कभी हमारा इंद्रियां देख रही हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं है, तो हम नहीं देख पाते। इसलिए मन जब इंद्रियों के साथ होता है तो हम देखते हैं, और इंद्रियां तो पांचों अपने विषयों को देखती हैं, लेकिन जब मन उसके पीछे होता है तभी हम देखते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं तो सुन नहीं पाते,
जब सुनते हैं तो रस नहीं ले पाते, लेकिन हम तो चारों चीज़ें इकट्ठी करते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से होता है कि हमको पता नहीं चलता। ध्यान से हम देखें तो मन जिस इंद्री के पीछे होता है वहीं पर हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए अंदर एक मन है, और इस मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, क्या ये है? वो है अनिश्चितता होती है। उस अनिश्चितता को हमारी बुद्धि निश्चित करती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि विषय जो हैं वो इंद्रियों के द्वारा व्याप्त हैं, इंद्रिय मन के द्वारा व्याप्त है, और मन बुद्धि के द्वारा व्याप्त है। इस प्रकार यहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है। ये सब हम अपनी वैदिक साइंस से जानते हैं, ठीक है। मॉडर्न साइंस हमको केवल एक स्थूल शरीर मात्र समझती है, लेकिन आप देखेंगे तो ये सब कुछ अनुमान से, सो ये सब प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अनुमान से जाना जाता है, ठीक है, कि हमारे अंदर ये सूक्ष्म शरीर भी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि ये सारी दुनिया हमारी क्या है? ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और ये शब्द जो है आकाश गुण होता है, स्पर्श वायु का गुण है, विशेष गुण, और अग्नि जो है उसमें रूप का विशेष गुण है, स्वाद जल में स्वाद उसका विशेष गुण है, और पृथ्वी में गंध विशेष गुण है। तो क्योंकि बाद में ये बताया जाएगा कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए वायु में दो गुण होते हैं, साउंड और टच। इसी प्रकार अग्नि में तीन गुण होते हैं, क्योंकि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, तो दो पीछे के गुण और एक अपना गुण। जल में चार गुण होते हैं, ये शब्द स्पर्श रूप और रस, और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक एक अपना अपना गुण आता रहता है, कारण का गुण कार्य में आता रहता है। आकाश कारणम है वायु का, वायु कारणम है अग्नि का, अग्नि कारणम है जल का, और जल कारणम है पृथ्वी का। ये सब हम वेद से जानते हैं। तो ये जो पूरा जगत है जिसमें जो कार्य कारण भाव से बना हुआ है, इसको हम अपनी पांच इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और जब हम इनको ग्रहण करते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं। क्या? जैसे जब अब यहाँ भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, अर्थात वो इस समय सेंस ऑफ टच की बात कर रहे हैं। ये जब हमारी त्वचा टच करती है तो हमको लगता है ठंडा और गर्म, ठीक है। अब इससे सारी इंद्रियों में भी समझ लेना चाहिए। एक ही इंद्रिय का एग्जाम्पल भगवान ने दिया है कि हमको जो ठंडा गर्म लगता है, उस ठंडे गर्म में हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। कभी वो ठंडा हमें सुख देता है, कभी वो ठंडा हमें दुख देता है, ठीक है। तो ये संसार, ये जो दुनिया है, इसको जब इंद्रियां स्पर्श करती हैं, व्याप्त होती हैं, तो ये संसार से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। किसको होती है? ये हमें लगता है देही को, देह से देही को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और वो सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है? जब इंद्रियां अपने विषयों को स्पर्श करती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब ये देखिए आगे है। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये इतना हिस्सा नासिका, ये जो पांच हैं, ये स्थूल शरीर हैं, और ये पांच इंद्रियां जो हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर हैं, और इसके पीछे मन, बुद्धि और देही इन सब में व्याप्त है। मन, इंद्रियां इसमें व्याप्त हैं, मन इन सब में व्याप्त है, बुद्धि ऐसे, और देही इन सब में है। तो इस प्रकार देही जो है वो इस सारे तीनों स्थूल सूक्ष्म जो देह है उसको धारण किए हुए हैं। अब भगवान कहते हैं अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादयः। तो पहले भगवान ने कहा कि मात्रा स्पर्श, इसका अर्थ लेना चाहिए इंद्रियों के स्पर्श, लेकिन अब वो कहते हैं आप इस समास का, इस कॉम्पाउंड का अलग अर्थ भी ले सकते हैं
या जिसका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श हैं। ठीक है, तो इसलिए तो अर्थात शब्द आदि माने पहले हमने कहा कि इंद्रियों और विषयों का स्पर्श, एक अर्थ लिया। अब दूसरा कहा इंद्रियां जिन शब्द आदि का स्पर्श करती हैं तो सुख दुख पैदा होता है। तो कांटेक्ट शब्द नहीं लिया, ये दूसरा समास का अर्थ लिया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वही अर्थ है। तो इसमें अर्थ बन जाएगा कि इंद्रियां और उनकी विषय हमको सुख दुख देते हैं। पहला अर्थ था इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श हमें सुख दुख देता है, दोनों का एक ही अर्थ बना। अब कहा, अब भगवान आगे समझाने लगे हैं, शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णमपि। ये जो ठंडक है कभी सुखरूप होती है और कभी दुखरूप होती है। ये बड़ा विचित्र है कि आप उसी ठंडक को स्पर्श करते हैं, कभी आपको अच्छी लगेगी और कभी अच्छी नहीं लगेगी, दुख लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार गर्म भी, तो ये गर्मी भी कभी कभी सुख देती है कभी दुख देती है। ठीक है, तो ये पूरे जगत के बारे में सोचना चाहिए कि ये संसार से जो हमें इंद्रियों का स्पर्श मिलता है वो कभी सुखरूप होता है कभी दुखरूप होता है। ठीक है, अब ये बड़ी विचित्र बात है, इसलिए वो अनियत रूप है, अनिश्चित रूप है। कोई निश्चय नहीं है कि आज आपने एक प्रकार का भोजन खाया तो आपको जो सुख मिला तो कल भी मिलेगा। आज आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसको देखने से आपको सुख मिलता है, लेकिन कल आपने उसको देखा तो आपको वही सुख मिलेगा। इस संसार में कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, इसलिए एक चीज़ आज जो अच्छी नहीं लगती थी कल अच्छी लगने लगी, उसमें से सुख आने लगा। तो ये एक बड़ा अजीब बात है कि ये जो सुख और दुख की प्राप्ति है ये अनिश्चित है, ये नियत नहीं है कि क्यों ये सुख और दुख आता है, ये हमें जानना है। परंतु सुख दुख के पुनः नियत रूपे यतः न व्यभिचरतः, किंतु परंतु सुख और दुख निश्चित रूप से आते ही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसार, जब हम इस संसार में इसको स्पर्श करते हैं तो सुख दुख आता है, लेकिन कितना आता है, कितनी मात्रा में आता है, नहीं आता है, ये एक निश्चित नहीं है। तो सुख और दुख के लिए हमको इस संसार का ही भोग करना पड़ता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि इस संसार के पास जब हम जाएंगे अपनी इंद्रियों को लेके तो वहाँ पर सुख आएगा या नहीं आएगा या कितनी मात्रा में आएगा। ये बात समझ में आ गई। अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम, इसलिए इस कारण से सुख और दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया। तो भगवान ने श्लोक में कहा है यहाँ पर कि ये देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। भगवान को सीधा कहना चाहिए था कि मात्रा, इंद्रियां और उनके स्पर्श, हे कुंती पुत्र, वो सुख और दुख देने वाले होते हैं, लेकिन भगवान ने पहले कहा शीतोष्ण सुख दुखदाः। ऐसा क्यों कहा? ये कहने के लिए कि जब हम इंद्रियों को, अपने स्पर्शों को करती हैं, छूती हैं, तो उनको सर्दी और गर्मी की तो पक्का प्राप्ति होती है, लेकिन ये जो दुख और सुख और दुख हैं, ये जो है इनमें एक, इनका आधा हिस्सा पक्का है आधा हिस्सा पक्का नहीं है। क्या चीज़ पक्का है? कि ये सुख और दुख आते हैं, ये निश्चित है, लेकिन कितनी मात्रा में आते हैं, कब आते हैं, नहीं आते हैं, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, कभी शीतम सुख देता है और कभी शीत दुख देता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जहाँ हमको लगा था सुख आएगा वहाँ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अब हमको आगे देखना है कि इतना हमने कर लिया है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब शीतम, हाँ, अब अनियतम रूपम व्यभिचरतात् अतः ताभ्याम पृथक ये हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कि इसलिए, क्योंकि ये शीतोष्ण जो हैं ये आगमापाई है, ये अनित्य है, ये हिस्सा जो है हम कल इसका
विस्तार में करेंगे, अभी समय पूरा हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि ये जो इंद्रियों से इस प्रकार सुख और दुख देही को प्राप्त होता है, ये देही जैसा नहीं है। देही नित्य है और ये अनित्य है। तो क्योंकि ये अनित्य हैं, इसलिए इनका सहनम किया जा सकता है। देही अगर इसके साथ अपने आप को स्थिर कर ले तो उसका क्या लाभ होगा, ये कल हम देखेंगे। ठीक है, ये गहरे श्लोक हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे जैसे भगवान हमें पढ़ा रहे हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।